ऑफिशियल अपडेट है भागम भाग 2 की। उससे पहले मैं आपको एक बात एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक एक्टर की औकात एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने कितनी कम होती है या फिर नहीं होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो रिप्लाई परेश रावल ने दिया, उससे पता चलता है कि डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो और कोई भी प्रोड्यूसर हो, वो एक्टर को अपने एल पे रखते हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। ये क्या है क्या नहीं वो सुन लो। इससे पता चलता है आपको कि क्या स्टेटस होता है एक एक्टर का, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने जब वो प्रोड्यूसर ना हो। कोई एक्टर अगर प्रोड्यूसर ना हो तो उसको किस तरीके से, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलेगा, किस तरीके से करना पड़ता है। इट्स लाइक वो सर्कस में होते हैं ना भाई, कि वो जैसे नचाएगा वैसे ही वो एनिमल्स नाचते हैं वाला एंगल। हम बोलेंगे वो करो, पैसे दे रहे हैं ना, बात ख़त्म। और ये मत पूछो कि फिल्म में कौन है कौन नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये मत पूछो कि पास्ट में कौन था और आज कौन है, जो है उसको सह लो या फिर एडजस्ट कर लो वरना फिल्म छोड़ो। ये होती है एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भाषा। सुनो अब क्या हुआ। परेश रावल टू प्ले अ डबल रोल इन भागम भाग 2, वो डबल रोल करेगा, उसमें कोई शक नहीं। पर जब उसको पूछा गया कि गोविंदा क्यों नहीं है फिल्म में, तो पहले आप सुन लो कि क्या है। बॉलीवुड हंगामा ने एक अपडेट दिया है। थिंग्स आर गेटिंग रियली एक्साइटेड फॉर अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, परेश रावल स्टारर भागम भाग 2। बॉलीवुड हंगामा एक्सक्लूसिवली स्पोक विथ परेश रावल ऑन हिज रोल इन सिक्वल। व्हेन आस्क्ड if he has double role in Bhagam Bhag 2, he replied, yes I do है। ही फर्दर सेड, आई एम एक्साइटेड, मज़ा आएगा और धमाल होगा। लास्ट वीक इट केम to light that Govinda won't be seen in Bhagam Bhag 2 and that he has been replaced by Manoj Bajpayee. By the way, आपको मैं बता दूँ कि गोविंदा को पूछा तक नहीं गया था। ओके, जो लोग ये बोलेंगे कि भाई पूछ के कुछ अनबन हुई हो या नहीं, नहीं नहीं भाई, उसको पूछा भी नहीं गया था कि आप हो या नहीं। बिना बताए उसको रिप्लेस कर दिया गया। And that he has been replaced by Manoj Bajpayee. While the fans are confident that the talented man Manoj Bajpayee would rock the show, some of them also confessed that they were dejected to know that Govinda won't be part of the sequel. Bollywood Hangama exclusively spoke to Paresh Rawal, who also featured in the film, about the new casting. मेरा ये कहना है कि उस लुक्खे को लेने से अच्छा है भाई इस मनोज वाजपेयी को, जो एंटी हिंदू है, एंटी ब्राह्मण है, किसी दूसरे को ले लेते ना भाई। वैसे भी वो एक कंट्रोवर्शियल फिल्म या कुछ सीरीज़ तो ला ही रहा है वो, और बहुत ज़्यादा बवाल बन मच जाएगा भाई भागम भाग 2 को लेके। और वैसे भी कौन सा तुमको उसमें बहुत अच्छी कॉमेडी दिख रही है। अब कुछ लुक के आएंगे, फैमिली मैन देखो, फैमिली, मैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं देखता भाई, तो मुझे नहीं देखना है बाय द वे। तो हाँ, होंगे कुछ लुक्खे इसके भी फ़ैन जो इसको शाहरुख से भी और अल्लू अर्जुन से भी बड़ा सुपरस्टार मानते होंगे, वो अलग बात है। अब लुक्खों की कमी नहीं है दुनिया में, पर मुझे उससे प्रॉब्लम है कि कोई दूसरे को ही ले लेते। फिर अगर गोविंदा का ही रिप्लेसमेंट है तो कोई बेटर ही लेते ना। चलो जो भी है, पर पहली बात तो इनको गोविंदा से क्या प्रॉब्लम थी भाई। अब यही मेरा पॉइंट है। शायद हो सकता है डायरेक्टर को प्रॉब्लम हो, प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हो, एक्टर की उतनी औकात नहीं है पूछने की कि भाई क्यों नहीं ले रहे हो आप गोविंदा को। इसका एक एग्जाम्पल देखो, परेश रावल कंफर्म कर रहा है बॉलीवुड हंगामा को कि मनोज वाजपेयी हैज़ इंडीड कम ऑन बोर्ड फॉर भागम भाग 2। यस, ये कंफर्म हुआ है कि हम वो उसको रिप्लेस किए हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। ओके। When asked about Akshay Kumar and Manoj joining the male leads, Paresh Rawal replied, "It will make a different and unique combination." The veteran actor then also added, "However, we will miss Govinda. Why isn't Govinda in Bhagam Bhag 2?" जब पूछा गया तो परेश रावल replied, "I have genuinely no idea." ये औकात है आज एक 70-80 साल के आदमी की, मुझे नहीं पता उसकी उम्र कितनी परेश रावल की, उसमें भी आज ये हिम्मत नहीं है ये पूछने का किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कि क्यों नहीं ले रहे हो भाई, बताओ, जवाब तो चाहिए कम से कम। ये होती है एक एक्टर की औकात। आज अगर आप कॉरपोरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हो ना, तो भी आपको ये, कभी कभी आप बॉस को शायद पूछ भी लेते हो कि सर मेरी गलती क्या है। अगर बहुत डेंजर डरावना बॉस है तो शायद नहीं भी पूछते हो, तब जाके आप कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा दादागिरी चल रही है। बॉलीवुड में एक 70-80 साल का आदमी ये नहीं पूछ सकता है कि किसी एक्टर को क्यों रिप्लेस किया भाई। क्या रिप्लाई दिया उसने? आई हैव जेन्युइनली नो आंसर। इनको अपने पैसे की पड़ी है, बस बात ख़त्म।
अरे किसी की अर्थी तक उठती है ना, तब भी फोटो शोटो शोटो फोटो वोटो इनका चलते रहता है। स्माइल कभी कभी कुछ लोगों के आपने देखे होंगे वीडियोस, ये है इनकी। और कुछ लोग तो अंतिम संस्कार पे तक नहीं जाते हैं, यहाँ तक ये है बॉलीवुड। तो कभी कभी वो भले ही वो लुक्खा के आर के कुछ भी बोलता है, लेकिन एक बात तो ये हमेशा सच बोलता है कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है। शाम को इसके रिश्ते बदल जाते हैं, सुबह चेंज हो जाते, ये सही है। यही रियलिटी है। एक आदमी परेश रावल जैसा जो इतने साल से इंडस्ट्री में है, कि शायद चाइल्ड कितना है, 40-50 साल से शायद होगा, वो ये नहीं पूछ पाएगा। अक्षय की तो बात ही छोड़ो, अक्षय को तो 60 करोड़ से मतलब है अपने। पर बाकियों का मतलब वो आदमी तक ये नहीं बोल पा रहा है कि क्यों नहीं है, वो पूछने का भी हिम्मत नहीं उसमें। नहीं नहीं, आई हैव नो आइडिया, जेन्युइनली आई एम सो सॉरी। क्या बोलूं भाई, मतलब ये है रियलिटी बॉलीवुड की। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इसीलिए भी बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस फिल्म, इट्स ऑल अबाउट ऑल फिल्म्स। सब जगह पे यही है। हाँ, जब कोई एक्टर अचानक प्रोड्यूसर बन जाता है तो अलग बात है, उसकी वो वट आना वगैरह वो अलग बात है रे भाई, कोई एक्टर जब प्रोड्यूसर बनता है तो। पर जब कोई एक्टर सिर्फ एक्टर है, तो वो कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो, वो कुछ नहीं है। हाँ, वो प्रोड्यूसर बनेगा तो वो थोड़ा सा कुछ चेंज उसमें देखने को मिलेगा। जब वो एक्टर है तो वो एक्टर ही होगा, बात खत्म। ये रियलिटी है बॉलीवुड की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी भागम भाग 2 के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि ये फिल्म अच्छी चले। बट कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो अननेसेसरी सिक्वल है वो क्यों बनते हुए। अगर गोविंदा ही नहीं है तो आधी एक तो ताकत नहीं है, दूसरी बात डायरेक्टर भी तुमने चेंज कर दिया, वो राज शांडिल्य को लाया, चलो ठीक है। तीसरी बात, जो फिल्म का सीक्वल पब्लिक चाहती है उस हेरा फेरी पे कुछ नहीं आते हैं अपडेट्स, लेकिन बाकी तुमको दुनिया के सीक्वल्स करने हैं, क्यों भाई? फिर सिक्वल ही क्यों करने? इससे अच्छा कि वो एक तगड़ा एक्शन फिल्म कर लो, साला दुनिया देखे। और एक्शन कॉमेडी ना हो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसा, साला खाली एक्शन हो खतरनाक। फैंस दो सिक्वल चाहते थे अक्षय से, एक था राउडी राठौर 2, वो नहीं बन रहा है गारंटी, अक्षय के साथ तो नहीं बन रहा है, वो भी क्लियर हो गया। और एक था हेरा फेरी 3, और वो तो कोर्ट में ही के, उसका तो छोड़ ही दो हेरा फेरी का कुछ, वो तो चूतिया ही बनाया जा रहे हैं ये मेकर्स वगैरह। 10 साल से वो एक पंजीरी बट रही है कि नहीं नहीं बन रही है, इस साल बनेगी, देख लेना अगले साल बनेगी। एक 3 साल पहले एक बंदा मुझे बोल रहा था 2024 में, स्क्रीनशॉट ले लो 2024 में हेरा फेरी दिवाली में आएगी। वाह रे वाह, उसका स्क्रीनशॉट और वो क्या बोलूं भाई। ठीक है, भागम भाग 2 का सीक्वल बन ही रहा है तो कर लेंगे सपोर्ट, लेकिन होप करते हैं कि गोविंदा का जो एक मिसिंग फैक्टर है वो सच में निकल आए, कि कोई ना कोई अच्छी कॉमेडी कर ही ले। कुछ लोग इरिप्लेसेबल होते हैं भाई, नहीं होगा रिप्लेसमेंट गोविंदा का। तो अब देखते हैं। और भागम भाग में गोविंदा याद आता है कंटिन्यूअसली, भागम भाग का मतलब देखते हैं।